हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बेहतरीन जनरल मैथ्स का आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बाबू। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। आज आपका पार्ट 11 होगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एस आई ज्वाइन। चलिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, टाइम एंड वर्क का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बाबू। करा जितेश और कमल कमल एक निश्चित कार्य को क्रमशः 5 और 18 दिन 5 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद कमल चला जाता है। जितेश शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए बाबू। आपके पास 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है बाबू 11/6, दूसरा ऑप्शन है बाबू 25/6, तीसरा ऑप्शन है बाबू 7/6 और डी में है बाबू 13/6 और ई में है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, क्या आंसर होगा बाबू। बेहतरीन सवाल है, देख कर लगता होगा आपको। करा जितेश और कमल एक निश्चित कार्य को 5 और 8 डेज में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, वर्किंग टुगेदर, और 3 दिनों के बाद कमल चला जाता है। दोनों साथ में कितने दिन काम किया बाबू? 3 रोज, दोनों जो है साथ में 3 डेज काम किया। उसके बाद कमल चल जाता है। शेष कार्य जो जितेश को कितने दिन में कंप्लीट होगा, वही पूछ रहा है। शेष जो बचा हुआ वर्क है, तो जितेश को जे लिखते हैं बाबू। जितेश 5 डेज वर्क करता है। जितेश किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है और कमल किसी कार्य को 18 डेज में। टोटल वर्क कितना हो गया? एलसीएम ले लीजिए, 5 और 18 का 90। 18 पंचे बाबू 90 हो गया। इसका एफिशिएंसी जितेश का 18 और इसका हो गया 5। अब कार्य 3 दिन तक चलता है। जितेश की एफिशिएंसी 18 है और कमल की 5 है। 18 5 कितना? 23। 23 गुना 3 कर लीजिए। टोटली कितने काम करेगा 3 दिन में? 69 वर्क करेगा। यानी टोटल ये जो है जितेश और कमल 3 दिन में कितना काम करेगा? 69। रेस्ट कितना बच जाएगा? हाई कितना बाबू काम? 69 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 21 वर्क जो है बच जाएगा। अच्छा समझिए, टोटल वर्क आपका 90 हो गया। उसमें से जितेश और कमल 3 दिन साथ काम किया तो 69 वर्क हो गया। बच गया कितना? 21। तो जितेश शेष कार्य को कितना करेगा? टोटल वर्क है 21 और जितेश की एफिशिएंसी कितना है? 18 बाबू। 3 सतह
21, 3 छाके 18, यानी 7/6 जो है जितने शेष कार्य कितने दिन में करेगा, 7/6 डेज में। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। करा एक चुनाव में, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एक चुनाव में उम्मीदवार की बात कर रहा है। एक चुनाव में उम्मीदवार एम को 67% मत मिले हैं और उम्मीदवार की बात कर रहा, उम्मीदवार एन को 33% मत मिले हैं। ठीक है। यदि कुल मत की संख्या, कुल मत कितना है, 10,000 थे। कुल मत कितना है, 10,000 थे तो प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है, कितने का डिफरेंस होगा इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 3500 बाबू। सेकेंड है आपका 3000। थर्ड ऑप्शन है आपका 4200 और लास्ट ऑप्शन है आपका 3400। ऑप्शन ई में है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन है। करा एक चुनाव में उम्मीदवार एम को 67% वोट मिला। एम को कितना वोट मिल रहा है, 67%। और उम्मीदवार एन को कितना मिल रहा है, 33% मिले हैं। यदि कुल मतों की संख्या 10,000 थे तो प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों में डिफरेंस बताना है। टोटल कितना हो गया, देखिए 67 और 33 को ऐड कर देंगे तो 100%। 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10,000 सवाल में दिया हुआ है। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। 1% का वैल्यू कितना हो गया आपका, 100। डिफरेंस अब पूछ रहा है कि 60% एम को मिला है, 67% और 33 मिला है एन को। दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। 7 में से 3 गया, कितना हो गया 4, उसके बाद 6 में 3। चलिए 34% का वैल्यू हमको चाहिए। तो 34 मल्टीप्लाई कितना बाबू, 100। तो 3400 क्या हो जाएगा, टोटल मतों में अंतर कितने का होगा, 3400 का। और ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 है 348 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यह एक पुल को
50 सेकेंड में 50 सेकेंड में 50 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई आपको ज्ञात करना है। पुल की लंबाई क्या है? चलिए बाबू, आपके पास ऑप्शन है 5, ऑप्शन भी है 176 मीटर, बी में है 152 मीटर, एंड सी में है 146 मीटर, एंड डी में है 103 मीटर, एंड ई में है नन ऑफ दीज। चलिए सॉल्व कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है बाबू। ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम से बाबू कह रहा है 348 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकेंड में पार करती है। तो पुल की आपको लेंथ ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है बाबू। यहां देखिए, आप एक चीज देख लीजिए टाइम के बारे में। समय बराबर कितना हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम कितना बाबू? 50 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है? 348 मीटर, और पुल की लंबाई ऐड होगा बाबू। 348 प्लस कितना करना पड़ेगा? एक्स। स्पीड कितना है बाबू? स्पीड को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए। 36 गुना कितना? 5/18। 18 दुना 36, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि टोटल जो है मीटर में है और सेकेंड में है, इसीलिए यहां पर यूनिट बाबू चेंज कर लिए। चलिए ये कितना हो गया? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बाबू। 348 प्लस एक्स बराबर कितना? 500। यहां से एक्स का फाइनली वैल्यू निकल जाएगा 500 माइनस 348। देख लीजिए यूनिट डिजिट 2 ए के ऑप्शन में आ रहा है बाबू। ऑल ऑप्शन ए के ऑप्शन में दिख रहा है 2 यूनिट डिजिट, यानी 150 मीटर जो है पुल की लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आप लोग भी सवाल को सॉल्व किए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए। थैंक यू सो मच बच्चों जो सब कमेंट कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम स्क्रीन पर राइट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। करा एक चुनाव में बाबू, एक चुनाव में कह रहा है, एक चुनाव में करा उम्मीदवार एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 27% मत मिले हैं। वेरी गुड, मिले हैं। और कह रहा उम्मीदवार अच्छा से राइट डाउन आप लोग भी कीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखकर ही लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल होने वाला है। और कह रहा और उम्मीदवार बी को 73% मत मिले हैं। ठीक, यदि उनके मतों में अंतर कितने का है? 1380 था। तो कुल मतों की संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी इस टाइप से क्वेश्चन पीछे में करे हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू पहला ऑप्शन है आपका 2500, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 2900, थर्ड ऑप्शन है बाबू 3700, डी में ऑप्शन है 3000, और ई में है बाबू नन ऑफ दीज। चलिए बाबू आप लोग जो है इस सवाल को सॉल्व कीजिए। बेहतरीन सवाल है बाबू, करके देखिए। करा एक चुनाव में उम्मीदवार ए को
27% मत मिले हैं और उम्मीदवार बी को 73% मत मिले। यदि उनके मतों के बीच अंतर कितना है, 1380 का है। सपोज कीजिए ए और बी में डिफरेंस का रहा है, कितने का डिफरेंस है बाबू, 1380 का है। परसेंटेज में कितने का है, देख लीजिए, ए को मिला है कितना, 27%, ठीक है, और उम्मीदवार बी को 73% मत मिले हैं। दोनों में देख लीजिए डिफरेंस कितने का है बाबू, डिफरेंस देखिए दोनों में कितने का है, 73 माइनस 27 परसेंटेज का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितने के बराबर है बाबू, 1380 के बराबर। यहां से कितना हो जाएगा, 6, यहां हो गया 46%। 46% बराबर कितना है, 1380 बाबू। 1% बराबर निकाल लेंगे, कितने बार में कटेगा बाबू, देख लीजिए, 3 बार में ये खत्म हो जाएगा, तो 30 यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार में, यानी 30 होगा यहां पर। 6 18, 4 12 1 13। तो 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू 30 गुना 100 करना पड़ेगा बाबू। 3000 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 3000। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। इलेक्शन वाले सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में बाबू, इसीलिए इस सेट में 8 क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से अपना जो है प्रिपरेशन कीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सब हम वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं बाबू, चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है बाबू। क्वेश्चन 5 की बात कर देंगे। क्वेश्चन 5 करा, एक क्रीम और एक शैम्पू के मूल्यों का अनुपात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक क्रीम और एक शैम्पू के मूल्यों का अनुपात 19:11 है, 19:11 है। उसके बाद कह रहा है बाबू क्रीम का मूल शैम्पू के मूल से 160 रुपये अधिक है। 160 रुपये क्या है, अधिक है। 160 रुपये अधिक है बाबू। क्रीम का मूल क्या है, क्रीम का मूल क्या है, क्रीम का मूल क्या है, और आपके पास ऑप्शन भी बाबू दिया हुआ है। क्या मूल होगा क्रीम का, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन बाबू 340 है, सेकेंड ऑप्शन बाबू 360 है, थर्ड आपको 400 है, और डी में है बाबू 380, और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है, अच्छा से सॉल्व कीजिए। करा, एक क्रीम और एक शैम्पू के मूलों का अनुपात दिया हुआ है। सी से हो गया क्रीम और एस से शैम्पू कर ले। इसका रेशियो कितना दिया हुआ बाबू, 19:11 दिया हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। क्रीम का मूल जो है, क्रीम का मूल शैम्पू के मूल से कितना अधिक है, 11 देखिए कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। ये अधिक का वैल्यू कितना दिया, 160। तो यहां से 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है क्या क्रीम का वैल्यू क्या होगा, क्रीम कितना है 19, 1 का वैल्यू इतना, तो बाबू 19 का वैल्यू क्या होगा, 19 गुना 20 करना पड़ेगा, 19 गुना 38, 380 रुपया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रीम का मूल्य कितना होगा, 380 रुपया। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू 5वें क्वेश्चन की ओर,
अपना लोग 5वें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं बाबू, समझ लिए हैं। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर है बाबू। कह रहा 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स है, 3 संख्या। कह रहा 1:15:7 के अनुपात में, 7 के अनुपात में है, रेशियो में है, अनुपात में है। चलिए बाबू अनुपात में है और कह रहा है और उनका एलसीएम दिया हुआ है, उनका एलसीएम दिया हुआ है 48:30 है। बहुत अच्छा सवाल है। 48:30 है तो उनका एचसीएफ क्या है, उनका कह रहा है एचसीएफ क्या है। एचसीएफ आपको फाइंड करना है, एचसीएफ क्या है। चलिए बाबू आपके पास ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन दे रहा है 41, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपको 46, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 43 और डी में दे रहा है 49। चलिए सॉल्व कीजिए बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ 1:15:7 के अनुपात में है, तो उनका एलसीएम 48:30 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बाबू इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को 15 7 105, 105 वाई का मान लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। वैसा नंबर जो सब में मौजूद हो, कॉमन हो, तो एक्स नंबर मान लेते हैं, एक्स 105, एक्स बराबर ये कितना दिया हुआ बाबू 4830 दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4830 बटे कितना बाबू 105। एक्स वह नंबर है जो इस तीनों नंबर में मौजूद है बाबू, कॉमन फैक्टर है। चलिए यहां से देख लीजिए ध्यान से, कटने वाला है काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 5 15। यहां से बाबू 3 का 3, 3 4 18 और 1 0 हो जाएगा, कटेगा। 5 से काटिए तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15 बाबू, 5 दूना 10 0, 5 7 35। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। 5 7 कितना हो गया बाबू 35 हो गया, 7 हो गया। और यहां पर देख लीजिए 5 तिया 15, 5 दूना 10, बिल्कुल सही है। काटिए कितना आंसर होगा बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। यहां से कटेगा अब 320 है, 7 से काटिए, 7 चौका 28। यदि यहां पर देख लीजिए बाबू, यहां कितना हो गया 1610 हो गया। 35 से काट दीजिए तो 35 गुना 35 से काटिए, यदि 4 मरतबे लगा देते हैं 35 से डिवाइडेड कर दीजिए, 16 10, 5 का 20 के 0, 12 दो कितना बाबू 14, 1 2 और 0 खत्म, 6 मरतबे लग जाएगा, यानी कि 46 बार में ये कट रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो गया बाबू 46, यही आपका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था बाबू, 3 रेशियो दे के पूछा हुआ है, एक बेहतरीन एक यूनिक सवाल है बाबू, बहुत अच्छा लगा इस सवाल को करके। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू, जो नल टंकी से लिए हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7, एक नल एक टंकी को एक नल क्या कर रहा है, एक टंकी को, बहुत अच्छा सवाल है बाबू, एक नल क्या कर रहा है, एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है, 9 घंटे में भरता है। एक अन की बात कर देता है, एक अन नल
पूरी टंकी को 90 घंटे में खाली करता है। 90 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। 90 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हैं, तो टंकी के दो गुने आयतन को भरने में कितना समय लगेगा? वो घंटा में बताना है, समय घंटों में लगेगा। चलिए सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए बाबू। ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, उसके बाद 15 दिया हुआ है, डी में 5 और ई में नन ऑफ दीज। 5 ऑप्शन रहता है। बीपीएससी तैयारी 4, 1, 2 और 3 में आप देख चुके हैं बाबू। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, एक बार बेहतरीन ढंग से पढ़िए बाबू और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व कीजिए। एक नए अंदाज से सॉल्व करेंगे बाबू और बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करके। करा एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भरता है, एक अन्य नल पूरी टंकी को 90 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ टुगेदर, दोनों नल एक साथ क्या है? एक साथ खुले हैं, तो टंकी के दोगुनी आयतन को भरने में कितना समय लगेगा ये फाइंड करना है। पहले को ए मान देते हैं, भरने वाला है तो प्लस, कितने घंटे में भरता है बाबू? 9 आवर में। दूसरा को बी मानते हैं, खाली करने वाला है तो माइनस लगाएंगे, 90 घंटे में खाली करता है। दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। टोटल वॉल्यूम कितना है बाबू? 90 है। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 और इसका हो जाएगा 1। अब कह रहा है यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, ये 10 एफिशिएंसी है, इसका 1, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, तो 90 बटे कितना हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा। 90 बटे 9 हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर देखने वाली बात है, सोचने वाली, पूछ क्या रहा है? कह रहा है तो टंकी के दोगुनी आयतन को, ये तो कहानी आप लोग समझ गए कि ए जो है, ए की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी 10 है, 1 घंटा में बढ़ेगा। बी की एफिशिएंसी 1 है। यदि इसको हम दुगुना कर देंगे बाबू तब कितना समय लगेगा? 90 का यदि दुगुना कर देंगे आयतन को, ये वॉल्यूम हो गया, आयतन को दुगुना करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। अब कह रहा है तब भरने में कितना समय लगेगा? ये तो भर रहा है कितना? 10 एफिशिएंसी के साथ, ये खाली कर रहा है, तो 10 में से 1 गया कितना? 9, और 9 से डिवाइड कर देंगे बाबू, 20 घंटे में जो है ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा आपका। यही पूछ रहा है भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 घंटे लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लॉजिकल सवाल था बाबू। इस टाइप की बीपीएससी में बहुत बार देखने को मिला है, 1 में भी देखने को मिला नल टंकी से, 2 में भी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? ये रहा लास्ट क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्वेश्चन 8 जो कह रहा है, क्वेश्चन 8 रेशियो से ही है। कह रहा है 2x² और 2x² और
12xy का तृतीयानुपाती क्या है? तृतीयानुपाती क्या है, ये चीज आपको फाइंड करना है। पहला बाबू 72y², सेकेंड आपको 71y², थर्ड आपका है 74y² एंड डी में है बाबू 73y², और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देन क्वेश्चन को सॉल्व करके राइट आंसर बोलिए। लास्ट ही क्वेश्चन है बाबू, करा 2x² और 12xy का तृतीय समानुपात क्या होता है? यहां से बना देते हैं बाबू, 2x² बटे कितना 12xy बराबर 12xy बटे z मान लेते हैं, जो नंबर ज्ञात करना है तृतीय। चलिए बाबू, जो कटने वाला है काट दीजिए। x² से एक खत्म, यहां पर एक, यहां पर खत्म, ठीक। 2 से कितने बार में बाबू? 6 बार में, नहीं तो 12 छा के कितना हो जाएगा 72, y इंटू y² हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 72y²। इस सवाल का तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल 72y² हो जाएगा। चलिए बाबू, तो इस तरह से आज की क्लास में हम 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और ये वीडियो लेक्चर आपका 11 होगा। यदि कोई स्टूडेंट 10, 7, 6, 5 यानी शुरू से जो स्टार्टिंग के नहीं देखे हैं, उसमें भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। इनफैक्ट कि हम 2 घंटा का मैराथन क्लास भी लिए हैं, उसमें जो तैयारी 1, 2 और 3 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सारे को हम डिस्कस किए हैं बाबू। तो एक बार जाके वहां गो थ्रू कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका लेवल क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ और न्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।